हेलो दोस्तों, एजुकेशन इज लाइफ के नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं IGNOU यानी कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के द्वारा जो ऑनलाइन एग्ज़ाम के फॉर्म को सबमिशन है उसके जनरल इंस्ट्रक्शन एंड गाइडलाइंस के बारे में, जो कि यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी किया गया है। आपको अगर गाइडलाइन और इंस्ट्रक्शन के बारे में जानना है तो आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट में जाके देख सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको नीचे आना है। यहाँ पे एक अलर्ट्स का सेक्शन दिखेगा, वहाँ पे आपको दिखेगा ऑनलाइन सबमिशन एग्जाम फॉर जून 2021 टर्म एंड एग्जामिनेशन। उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपके पास ये पेज खुल के आएगा जिसमें लिखा हुआ है गाइडलाइन एंड इंस्ट्रक्शन फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर जून 2021। तो आइए इस गाइडलाइन को पढ़ते हैं और जानते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। June 2021 term and examination tentatively scheduled for 15 June 2021 have been postponed due to outburst and influence growth of second wave of coronavirus COVID-19. The next schedule of this term and examination will be announced shortly. However, online link for submission of examination form by student for June 2021 term and examination is now open along with the scheduled and necessary instruction and guidelines thereof. The student may submit online examination form accordingly. इस पैराग्राफ को समझने की कोशिश करें तो इसमें बेसिकली यह लिखा गया है कि 15 जून से जो आपका एग्ज़ाम होने वाला था वो अभी के लिए कोरोना वायरस के चलते पोस्टपोन कर दिया है। जो नेक्स्ट शेड्यूल है वो जल्दी ही अनाउंस कर दिया जाएगा। और इसके साथ यह भी लिखा हुआ है कि आपका जो ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन करने का लिंक है वो ओपन हो चुका है, तो आप जो भी इंस्ट्रक्शन एंड गाइडलाइंस इसमें दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म को भर सकते हैं। नेक्स्ट शेड्यूल की बात करें तो जिसमें डेट दिया हुआ है 17 मई टू 15 जून, जब तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और इसके फीस की बात करें तो यह 200 रुपये पर कोर्स है। और एग्जाम सेंटर अलॉटमेंट की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है द यूनिवर्सिटी विल ट्राई टू एकोमोडेट द स्टूडेंट इन द एग्जामिनेशन सेंटर ऑप्टेड बाय देम इन केस द सिटिंग एट द सेंटर हैज एग्जॉस्टेड they are advised to select the alternate exam center under the jurisdiction of the same religion center. However, the university has right to shift the student from one एग्जाम सेंटर टू अनदर सेंटर ड्यू टू कोरोना वायरस प्रोटोकॉल्स और एनी अदर रीज़न। मतलब यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि आप जो है अपने नज़दीकी एग्ज़ाम सेंटर को सेलेक्ट करें। अगर वहाँ पे भर गया है तो आप उसके नज़दीकी में सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद बात करें तो इंस्ट्रक्शन एंड गाइडलाइंस के बारे में, तो उसमें दिया हुआ है स्टूडेंट हु फेल टू अपीयर इन द टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 2020 एंड दिसंबर 2020 held in September 2020 and February 2021 respectively, and their validity of registration is expiring in December 2020. For this purpose, their validity of registration has been extended up to June 2021 as on one time measures. बेसिकली इस पॉइंट में यह लिखा गया है कि जो भी स्टूडेंट एग्जामिनेशन टर्म एंड एग्जामिनेशन जो हुआ था वो नहीं दे पाए थे, जिसका फॉर्म जून 2020 एंड दिसंबर 2020 में भराता है, और जिसका एग्जामिनेशन सितंबर 2020 एंड फरवरी 2021 में होने वाला था, वो अगर आप नहीं दे पाए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद जो पॉइंट है उसमें बेसिकली यह लिखा गया है कि जब आप एग्ज़ाम फॉर्म भरेंगे तब आपका जो कोर्स है जिसके लिए आप एलिजिबल हैं और आप उसका एग्ज़ाम जो जून 2021 में होने वाला है उसको देना चाहते हैं, अगर वो कोर्स आपको वहाँ पे नहीं मिलता है, जो आपका बॉक्स बना हुआ रहेगा कोर्स का, वहाँ पे अगर आपको नहीं मिलता है तो आप डायरेक्टली जो ईमेल दिया हुआ है उस पे या फिर फ़ोन नंबर पे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो आपका जो क्वेश्चन रहेगा उसका आंसर आपको उसी लैंग्वेज में लिखना है जिसमें आपको दिया हुआ है। अगर आप किसी दूसरे लैंग्वेज में लिखते हैं तो वो कैंसिल हो जाएगा बिना किसी इन्फॉर्मेशन के। ये सिर्फ लैंग्वेज प्रोग्राम के लिए है, बाकी जितने भी हैं वो हिंदी इंग्लिश मिक्स लिख सकते हैं। इसके नेक्स्ट पॉइंट और आखिरी पॉइंट के बारे में बात करें तो इसमें लिखा हुआ है दिसंबर 2020 टर्म एंड एग्जामिनेशन रिजल्ट इज बिंग अपलोडेड ऑन IGNOU वेबसाइट in phased manner. In case the result of any courses is not declared on or before the last date of submission of online exam form, you are advised to fill the exam form without waiting for the complete result to avoid future consequences. इस पॉइंट में यह लिखा है कि दिसंबर 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड कर दिया गया है। जिसका भी रिजल्ट अपलोड नहीं हुआ है वो लास्ट डेट तक वेट करे, जो ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर्म भरने का लास्ट डेट है उस तक वेट करे। अगर तब तक भी अपलोड नहीं होता है तो यूनिवर्सिटी एडवाइस देता है कि आप बिना किसी चीज़ का वेट किए ऑनलाइन फॉर्म को भर दें, जिससे आपको कोई भी फ्यूचर में दिक्कत नहीं होगा। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करें तो वो है स्टेप फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ द एग्जामिनेशन फॉर्म, जिसमें लिखा हुआ है नोट में द एग्जाम फॉर्म मस्ट बी फिल्ड विथ आउटमोस्ट केयर एंड एक्यूरेसी, नो चेंज करेक्शन एडिशन डिलीशन रिक्वेस्ट सॉल्व बी एंटरटेन्ड। मतलब कि आपको बहुत ही सावधानी से फॉर्म को भरना है क्योंकि इसके बाद आपका कोई भी करेक्शन नहीं हो पाएगा। इसके फर्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो इसमें लिखा है ऑप्ट फॉर द एग्जाम सेंटर फ्रॉम द लिस्ट अवेलेबल
द एग्जाम सेंटर कोड इज मेड अवेलेबल रीजनल सेंटर वाइज। फिल द रीजनल सेंटर कोड एंड एग्जाम सेंटर कोड वेरी केयरफुली। मतलब कि आपको जो एग्जाम सेंटर कोड है एंड रीजनल सेंटर कोड है उसको बहुत ही केयरफुली भरना है। सेकंड पॉइंट के बारे में बात करें तो इसमें लिखा है अलॉटमेंट ऑफ एग्जाम सेंटर इज बेस्ड ऑन द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। इन केस द सीटिंग एट द चॉइस ऑफ द एग्जाम सेंटर इज फुल यू मे ऑप्ट फॉर द नेक्स्ट नियरेस्ट एग्जाम सेंटर। तो बेसिकली इसमें यह लिखा है कि अलॉटमेंट जो है वो जो सबसे पहले एग्जाम फॉर्म भरेगा उसके लिए सबसे पहले मिलेगा। अगर इन केस आपका जो एग्जाम सेंटर है वो फुल हो जाता है तो आप उसके नियरेस्ट एग्जाम सेंटर के चूज कर सकते हैं। के नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो जिसमें लिखा हुआ है प्लीज इंश्योर दैट द एग्जाम फॉर्म ऑफ ऑल द कोर्सेज फॉर विच द एग्जाम इज टू बी रिटन आर फिल्ड इन वन इंस्टेंस ओनली एज नेक्स्ट अटेम्प्ट टू ऐड द कोर्सेज कैन रिजल्ट इन चेंज ऑफ एग्जाम सेंटर स्लैश नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सीटिंग एट द एग्जाम सेंटर। तो बेसिकली इसमें लिखा गया है कि जो आप एग्जाम फॉर्म भरेंगे उसमें सिर्फ आप एक ही बार में भरें, दूसरे बार अगर आप भरते हैं तो उसमें आपको दिक्कतें हो सकती हैं। इसमें नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो जिसमें लिखा हुआ है स्टूडेंट में सेलेक्ट एनी वन पेमेंट गेटवे दैट इज HDFC or IDBI bank to make payment using debit credit card and internet banking for any banks. Examination fees once paid solve neither be adjusted or not refunded in any case। इसका मतलब कि जो स्टूडेंट है वो अपना पेमेंट गेटवे एक ही पेमेंट गेटवे से करे जिसमें आप HDFC या फिर IDBI बैंक के क्रेडिट या डेबिट कार्ड से कर सकते हैं या फिर आप इंटरनेट बैंकिंग से भी पेमेंट कर सकते हैं, जो कि आपका एक बार अगर आपने पेमेंट कर दिया है तो वो रिफंड इन्हीं किसी भी केस में नहीं होगा। इसमें नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो जिसमें लिखा है वंस ऑल द पार्ट ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म आर फिल्ड द समरी ऑफ द सेम विल बी रिफ्लेक्टेड ऑन द स्क्रीन बिफोर प्रोसीडिंग टू पेमेंट। चेक द सेम केयरफुली टू अवॉइड फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेज। मतलब कि जब आप पूरा फॉर्म भर देंगे तो आपका समरी पेमेंट के जो पेज होता है उस पर आपका रिफ्लेक्ट किया जाएगा, तो वहाँ पे आप एक बार चेक कर सकते हैं जिसमें आपको फ्यूचर में कोई भी दिक्कत नहीं हो, क्योंकि आप इसको चेंज दोबारा नहीं करा सकते। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो जिसमें लिखा हुआ है टेक द प्रिंट आउट ऑफ ऑल द एक्नॉलेजमेंट ऑफ द फ्यूचर रेफरेंसेस। मतलब आपको जो भी नॉलेजमेंट दिया जाएगा उसको आपको प्रिंट करा लेना है, जो कि आपको फ्यूचर में ज़रूरत पड़ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो जिसमें लिखा है इन केस द पेमेंट इज डिटेक्टेड बट नो एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट इज जनरेटेड द स्टूडेंट इज एडवाइज टू वेट फॉर 72 आवर टू चेक द स्टेटस ऑफ द एग्जामिनेशन फॉर्म थ्रू सर्च ऑप्शन। मतलब इसमें लिखा हुआ है कि अगर पेमेंट आपका डिटेक्ट हो जाता है बैंक से और स्लिप जो है वो आपका नहीं निकलता है तो स्टूडेंट को 72 घंटे तक का वेट करना है और आपको फिर से आके सर्च करना है। आपने सर्च ऑप्शन में आइए और सर्च कीजिए कि आपका एग्जाम फॉर्म पूरी तरह से पेमेंट सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं हुआ है। सेकंड लास्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो जिसमें लिखा हुआ है इफ नो स्टेटस अपीयर्ड इट मीन्स दैट यू आर रिक्वायर्ड टू रीसबमिट द एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर रिफंड ऑफ डिडक्टेड अमाउंट प्लीज सेंड एन ईमेल टू tomandexam@ignou.ac.in with subject line as refund or access एग्जाम फीस। इस पॉइंट में बेसिकली यह लिखा है कि अगर आपको कोई भी स्टेटस अपीयर नहीं होता है आपके पेमेंट को लेके तो आपको फिर से फॉर्म को भरना पड़ेगा। और बात करें उसके रिफंड के बारे में, जो आपका पेमेंट पहले डिडक्ट हो चुका है तो उसके लिए आपको एक ईमेल करना पड़ेगा, जो ईमेल एड्रेस दिया हुआ है यहाँ पे उसमें, जिसका सब्जेक्ट होना चाहिए रिफंड ऑफ एक्सेस एग्जाम फीस। लास्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो लिखा हुआ है क्लिक हियर टू व्यू द लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर टेंटेटिव। मतलब आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आप पूरा एग्जामिनेशन सेंटर जितना है उतना का पूरा लिस्ट आप देख सकते हैं। बात करें कि आपको एग्जाम फॉर्म भरना कहाँ पे है, तो आपको यहाँ पे नीचे आना है और नीचे आने के बाद आपको एक डिक्लेरेशन दिखेगा, आपको उसको टिक करना पड़ेगा। और आपको जैसे ही इसको टिक करेंगे तो उसके बाद आपको प्रोसीड टू फिल एग्जामिनेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। उसके बाद आपका एक ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन भरना है, सबमिट करना है, पेमेंट करना है और आपका एग्जाम फॉर्म भर दिया जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।